आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बार 2024 में बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपके मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मतलब बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट करें। हमने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी 12th पास करके आए हैं, तो कैसे पढ़ें, फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेने के लिए मतलब कितने घंटे पढ़ें, आप कैसे पढ़ते थे, मतलब एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। सबसे पहली बात तो ये है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब पहले भी पढ़ा है और पहले भी पेपर दिया था, लेकिन वो कुछ नंबरों से रह गए। तो उनको तो मतलब अब रिवीजन करना चाहिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले आपको मॉडल पेपर लाना चाहिए। आप बार बार मॉडल पेपर दो और उनमें आपको पता चल जाएगा कि आपको रीजनिंग में कौन से सवाल नहीं आ रहे हैं। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको मजबूत करो। हिंदी में आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, और आप जीके के क्वेश्चन भी सोल्व करो। उसमें आपके मतलब जीके में कौन से गलत हो रहे हैं, क्या आपके राजवंश या प्रजामंडल, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। और जो अभी 12th पास करके आए हैं मतलब, तो उनको तो एक बार कोचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग आपने पहले कभी पढ़ी भी नहीं, उसके बाद में आपने जीके भी पहले नहीं पढ़ी। तो आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बार कोचिंग कर लो, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी कर लो। और बहुत सारे होंगे जो मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लक्ष्य की बुक ले आओ, उसमें भी अच्छी तरीके से दे रखा है, तो आप लक्ष्य की बुक को भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और आपका एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब कितने घंटे पढ़े तब जाके सिलेक्शन होगा। तो देखो, घंटे मायने नहीं रखते हैं, आप कितना समय देते हो, और जितना आप समय देते हो ना, उसमें आपके कितने समझ में आता है, कितने बेजे में बैठता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे तो आप 10-10 घंटे पढ़ लो, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। और आप यदि कोचिंग करते हो तो 5 घंटे तो आपके कोचिंग पे गुजर जाएंगे, उसके बाद में आप याद कब करोगे। 5 घंटे कोचिंग पे पढ़ाते हैं पूरे सब्जेक्ट, आपको पता ही होगा 5 सब्जेक्ट तो इसमें मेन है ही सही। जीके में 3 सब्जेक्ट आते हैं, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। 3 घंटे तो इनमें हो गए, 1 घंटा रीजनिंग में हो जाएगा, 1 घंटा आप हिंदी पढ़ लोगे। तो फिर शिक्षण अभिरुचि इसको भी देखना पड़ेगा थोड़ी बहुत तो। और इंग्लिश की तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं था, मैं तो बस तुक्के लगा कर आया था इंग्लिश में। तो शाबाश। तो 5 घंटे आपके कोचिंग पे गुजर जाएंगे, उसके बाद में जो कोचिंग पे पढ़ाएंगे उनको आप याद कर लेना, रूम पर आकर बार बार रिवीजन करना। और सबसे ज़्यादा फोकस मतलब रीजनिंग पर करना, रीजनिंग के टॉपिकों पर एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेना। 3 महीने है, काफ़ी है, मतलब 3 महीने में हो जाता है सिलेबस। और जीके में मतलब कुछ ज़्यादा विस्तार तो जीके में ही है, तो आप जीके में थोड़े बहुत कम नंबर भी आ गए तो चलेगा, लेकिन रीजनिंग को अच्छी कर लेना, क्योंकि इसमें कम ही टॉपिक है। उसके बाद में आप हिंदी को अच्छी कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी को कम पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी तो आती है हमें, ये हमारी गलतफहमी है, हिंदी हमें आती नहीं है, पढ़ना पड़ता है। हिंदी भी कठिन है, तो हिंदी को भी पढ़ लेना अच्छी तरीके से। और शिक्षण अभिरुचि के भी मतलब क्वेश्चन सोल्व करना, मॉडल पेपर लिया ना। सबसे बढ़िया बात तो ये है, लास्ट में 1 महीना बचे तब मॉडल पेपर लिया ना, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। और बस यही था, मैंने भी बस यही किया था। लास्ट में मैं मॉडल पेपर लाया था, 2 मॉडल पेपर लाया था मैं, जिसमें से मैंने 20 मॉडल पेपर दिए थे। तो जो भी मेरे क्वेश्चन गलत होते थे रीजनिंग में, उनको मैं बार बार सॉल्व करता था। तो ऐसे हो गया मतलब क्या। और पहले की तुलना में अब कंपटीशन मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर की आवश्यकता होती है, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब